आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैसे बूथ स्तर तक तैयार किया जाए, धारदार बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। और आज के बैठक का जो मकसद था वो था कि कैसे हम जिला से लेके बूथ तक और चुनाव के दिन तक जो है हमारा रणनीति कैसे बने। संगठन का हमारा मैक्सिमम 10 से 15 दिन में हम जो है प्रदेश की मूल कमेटी बना लेंगे। जब इनको अधिकार था तो जातीय जनगणना नहीं कराया, और जब जब ये सत्ता से हटते हैं कांग्रेसी और कांग्रेसी के चट्टे बट्टे, तो ये लोग को बस सब कुछ याद आ जाता है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। लगातार बैठक हो रही है बीजेपी में, क्या आगे की रणनीति बन रही है? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, संगठन महामंत्री और हमारे नेतागण, आज सांसद, विधायक, सभी लोग इस बैठक में थे उपस्थित। राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी और हमारे दुष्यंत गौतम जी, ऐसे नेता आए हुए थे। संगठन आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कैसे बूथ स्तर तक तैयार किया जाए, धारदार बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। और आज के बैठक का जो मकसद था वो था कि कैसे हम जिला से लेके बूथ तक और चुनाव के दिन तक जो है हमारा रणनीति कैसे बने, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरा चर्चा आज था कि बिहार में जो एनडीए की सरकार ने विकास किया है, उस विकास को हम गांव के एक एक लोगों, मतदाता तक ले जाएं, और मतदाता तक ले जा करके और उनसे हम इस बात को बताएं कि आज लालटेन का ज़माना समाप्त हो गया, अब बिजली का ज़माना आ गया है। जनता भी जानती है, गड्ढा का ज़माना समाप्त आ गया, अब रोड बन गया है। तो इस तरह करके विकास जो बिहार में हुआ है उसे जन जन तक पहुंचाने पर आज चर्चा हुआ है, और हम लोग जो है आगे इसको गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरह से बैठकें चल रही है, इससे तो लग रहा है कि जल्द ही बिहार प्रदेश संगठन में भी विस्तार होने वाला है। क्या कब तक ये होगा? बिहार प्रदेश का तो संगठन हमारा जो है विस्तारित है, काम चल रहा है बहुत अच्छा। हमारा संगठन तो है ही, लेकिन फिर भी एक और लोगों को हाँ जोड़ने वाले हैं। चूँकि प्रदेश परिषद के बाद जो मैं नया अध्यक्ष बना हूँ, तो निश्चित रूप से कुछ और लोगों को उसमें मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग भी हैं उन लोगों का भी कोई पद से हट ये नहीं हो रहे, सभी लोगों को मौका मिलेगा। सभी लोगों को कहीं ना कहीं जो है काम लिया जाएगा, क्योंकि अच्छे कार्यकर्ता बहुत मुश्किल से संगठन के लिए वो हमारी पूंजी है। तो अच्छे कार्यकर्ताओं की पूंजी का मैं उपयोग करूंगा, और बहुत आराम से मैं 9 महीना काम कर लिया, बहुत अच्छा से आगे भी काम कर रहा हूँ। लगता है कि चयन भी उसी तरह से हो रही है, क्योंकि हाँ, बहुत ही अच्छा चयन है, और सभी लोग मिल करके भाजपा को आगे बढ़ा रहे हैं। कब तक ये सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ संभवतः? संगठन का हमारा मैक्सिमम 10 से 15 दिन में हम जो है प्रदेश की मूल कमेटी बना लेंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है और कहा है कि जातिगत जनगणना जो है वो हमारे ही दबाव के कारण हुआ है। केंद्र सरकार ने जो देश में निर्णय देखिए, लिया है, मैं एक बात बता देता हूँ। जो करता है श्रेय उसी को मिलता है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। बाबा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हुई। उनके लाश को दफनाने के लिए नेहरू के शासन में 2 गज जमीन कांग्रेस ने उनको दिल्ली में नहीं दिया। उनके पत्नी को डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के लाश को बंबई ले जाना पड़ा, और जिस जहाज में लाश भिजवाया गया नेहरू और कांग्रेस के शासन में, बाद में जहाज की कंपनी ने उनके पत्नी को नोटिस भेजा कि आप इसका भाड़ा जमा कीजिए, और 3 महीने 4 महीने तक उनके पत्नी को कांग्रेस ने प्रताड़ित किया कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो लाश गया बंबई, उसका भाड़ा जमा दो। ये वैसे कांग्रेसी हैं, ये वैसे इंडी गठबंधन है। और वही कांग्रेसी का नेहरू परिवार को 50 एकड़ जमीन एक एक आदमी का दिल्ली में स्मारक बना हुआ है। लेकिन मोदी जी जब आए तो 2016 में उन्होंने शिलान्यास किया बाबा भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक का, और जनपथ जो कि दिल्ली का हार्ट माना जाता है, और वहां पर 2016 में उन्होंने स्मारक का जो है शुरुआत किया, और बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक भी बनाने का काम इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
तो आप बोलें कि ने हमने दबाव डाला था इसलिए स्मारक बना दिए, हमने दबाव डाला इसलिए 2 गज जमीन अभी मिल गया। ये लोग जो हैं दोहरा चरित्र के लोग हैं। इन लोग बेशर्मी का हद पार कर चुका है। जातीय जनगणना मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि जातीय जनगणना प्रदेश के स्तर पर कराना कानूनन नहीं है। लाखों करोड़ रुपया प्रदेश में खर्च किया जा रहा था जातीय जनगणना के नाम पर, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। मोदी जी ने पहले ही कहा था जब गणना होगा, सेंसस होगा, तो उसके साथ अगर हम जातीय जनगणना करवाएंगे तो पूरे देश में वो कानूनन वैलिड होगा। और ये तो मोदी जी की सोच शुरू से है कि इस जातीय जनगणना को गणना के साथ, यानी सेंसस का एक टाइम फिक्स होता है कि इतने वर्ष में सेंसस होना है। अब सेंसस का समय आ गया, उसके साथ जातीय जनगणना भी हो जाएगा। और ये जातीय जनगणना जो अभी जो मोदी जी कराएंगे, ये कानूनन जो है, कानून के आधार पर होगा और उसका कानूनन वैलिडिटी होगा। इसीलिए ये सब गाल बजाने वाले लोग हैं, इनको कानून पता नहीं है। संविधान बोलते हैं, लेकिन संविधान का एक अनुच्छेद इनको पता नहीं है। नम्मा फेल आदमी संविधान अनुच्छेद की बात कहाँ से जानेंगे। इसीलिए जो है इन लोगों का बात जो है वही है दोहरा चरित्र। जब इनको शासन में थे, जब इनको अधिकार था, तब वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक नहीं बनाए। जब इनको अधिकार था तो उनके लाश को दफनाने के लिए 2 गज जमीन नहीं दिए। जब इनको अधिकार था तो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करके जो है मंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर किया। जब इनको अधिकार था तो जातीय जनगणना नहीं कराया। और जब जब ये सत्ता से हटते हैं कांग्रेसी और कांग्रेसी के चट्टे बट्टे, तो ये लोग को बस सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन जो भी कर रहे हैं इस देश में वो मोदी जी कर रहे हैं और देश की जनता देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।